वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसे साइको लवर के बारे में है जो एक लड़की को अपने प्यार में इस तरह टॉर्चर करता है ना, जिसको देखकर मतलब आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो लड़की अपनी हिम्मत नहीं हारती और कैसे भी उस पागल प्रेमी से बचने की कोशिश करती है। ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं होता। आइए देखते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है अगली स्टोरी, हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कमरे के अंदर कार्तिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ पड़ा हुआ है। दोस्तों, कार्तिक के कमरे में भी चारों तरफ सिर्फ खून के धब्बों के निशान लगे होते हैं, जिसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर उस कमरे में कुछ बहुत ही भयानक घटना हुई है। और वहीं पे हम नेहा नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि उस कमरे में पूरी तरह से बेहोश पड़ी हुई है। अचानक से क्या होता है कि कार्तिक नेहा के शरीर को बड़ी बेरहमी से घसीटते घसीटते अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर जाने लग जाता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेहा कोई और नहीं बल्कि कार्तिक की पत्नी है। और यहाँ तक कि कार्तिक के घर से काफी अजीबोगरीब आवाज आ रही थी पहले, जिसको सुनने के बाद कार्तिक के पड़ोसी भी हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कार्तिक के घर से ऐसी आवाजें कभी सुनी नहीं थी। और इसीलिए वो लोग जल्दी से कॉल करके पुलिस को बता देते हैं, जिस पर पुलिस भी जल्दी से कार्तिक के घर की जांच पड़ताल करने लगती है। साथ ही पुलिस कार्तिक के पड़ोसियों से भी काफी सारे सवाल जवाब करती है। तो तभी एक पड़ोसी पुलिस को बताता है कि कार्तिक एक नंबर का साइको आदमी है, अक्सर दारू वगैरह पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटा करता था। ये जानने के बाद पुलिस भी हैरान होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा दोस्तों, आखिर कार्तिक नेहा पर इतना अत्याचार करता क्यों था? तो जवाब आपके सामने आने वाला है। यहीं से मूवी जाती पास्ट में, जहां पास्ट में नेहा और कार्तिक को नई नई शादी होती है और आज कार्तिक और नेहा की शादी की पहली रात है। दोनों बड़े खुश होते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ नेहा को भी देखते हैं जो कि शादी से उतनी खुश नहीं है जितना कि कार्तिक है, क्योंकि दोस्तों उसे कार्तिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मगर इसके बावजूद कार्तिक को नेहा के फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती और वो अपनी शादी की पहली रात उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। नेहा बेचारी चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाती और आखिर में नेहा चुपचाप उसके जुल्म को सहती रहती है। अगली सुबह नेहा को देखते हैं जो कि अच्छे से तैयार होकर अपने काम पे चली जाती है। असल में नेहा अपनी फ्रेंड माया के साथ एक स्कूल में पढ़ाई करती है, साथ ही उसको क्ले आर्ट बनाने का बहुत ही शौक है दोस्तों। तो जब अपने ऑफिस में बैठकर वो ये आर्ट बना रही होती है, तभी माया नेहा से बात करने के लिए उसके ऑफिस में आती है और बातों ही बातों में माया देखती है कि नेहा अंदर से थोड़ा उदास लग रही है। तो वो पूछती क्या हो गया, लेकिन दोस्तों माया के काफी पूछने पर भी नेहा उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताती और माया चाहकर भी नेहा की प्रॉब्लम के बारे में कुछ जान नहीं पाती। दूसरी तरफ हम ऑफिस में कार्तिक को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पे नेहा की तस्वीरें देख रहा होता है और उसकी तस्वीरें देखते देखते उसके दिमाग में काफी गंदे गंदे ख्याल भी आते हैं। इससे पता चलता है कि कार्तिक एक नंबर का घटिया आदमी है, औरतों को गंदी नजर से देखता है, ये उसका मेन काम है। पर जैसे कार्तिक की बॉस शांति कार्तिक को ऑफिस में टाइम पास करते हुए देखती है तो वो उस पर बड़ा गुस्सा होती है कि तुम करने क्या आए हो, कुछ काम करो ना। क्योंकि आजकल क्या हो रखा था कि कार्तिक जरा भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए शांति गुस्से में कार्तिक को काम से निकालने की धमकी देने लग जाती है। तो कार्तिक भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है कि मुझे कैसे बोल रही है, और गुस्से गुस्से में वो शांति को एक ऐसा वीडियो दिखाता है ना, शांति की भी आंखें खुल के रह जाती हैं उसको देखने के बाद। असल में उस वीडियो के अंदर शांति अपने एक एम्प्लॉय के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रही है। अब वो देखने के बाद शांति चुप, बिल्कुल क्या बोलती। उसे इस बात का डर होता है कि अगर कार्तिक ने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दी तो मैं तो गई काम से, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और इसीलिए शांति डर के मारे कार्तिक की सारी बातें मानने लग जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता और अब रात के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर वो दारू पी रहा होता है, कार्तिक। तो इतने में ड्रिंक करते करते एक बार डांसर उस पे चिपक जाती है, तो उसे उस बार डांसर पे बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में थप्पड़ मार देता है दोस्तों उसको। अब ये सब देखकर कार्तिक के दोस्त भी हैरान की क्या हरकत कर दी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कार्तिक को ऐसा बर्ताव करते हुए कभी देखा ही नहीं था। जिस वजह से कार्तिक के दोस्त, जिसका नाम श्याम है, वो इस बात को लेकर कार्तिक को ताना मारता है कि भाई अपने गुस्से पे काबू कर ले, ये क्या हरकतें करता रहता है। तो कार्तिक तो गुस्से में अपने दोस्त को ही मारने लग जाता है और इस लड़ाई में उसके शरीर पर काफी चोटें भी आती है। फिर तो सभी लोग आकर कार्तिक को रोकते हैं, आखिर में लड़ाई खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद वो घर आ जाता है दोस्तों। अपने घर पर वो नेहा से अपनी चोट पे लगाने के लिए आइस पैक मांगता है, लेकिन वो नहीं लाती और ये सब कुछ वो जानबूझ के कार्तिक को इग्नोर करने के लिए कर रही होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं ना वो। लेकिन कार्तिक तो नेहा की बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाता है कि ये जानबूझ के कर रही है। तो वो नेहा को परखने के लिए कहता है कि अगर तुम मुझे एस्ट्रे ला कर दोगी तो आज रात में तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, बस इतना कर दो। तो ये सुनते ही नेहा जल्दी से वो एस्ट्रे लेके आ जाती है और ये देखकर कार्तिक का शक पूरी तरह से दूर हो जाता है कि ये हरकत इसीलिए कर रही थी ताकि मैं इसके साथ सोऊं ना। तो वो गुस्से में जाकर कहता है कि भले ही तुम मुझे कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, मगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर नेहा भी कार्तिक की बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेती है और जब कार्तिक ये सारी बातें बोल रहा होता है ना, उसी समय कार्तिक को नेहा के हाथों पर गौतम नाम के एक आदमी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है।
कार्तिक तो हैरान और गुस्सा भी कि कौन है ये गौतम। शायद दोस्तों उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और इसीलिए वो गुस्से में नेहा के हाथ पर लिखे नाम को जलाने लग जाता है। नेहा को काफी दर्द का सामना भी करना पड़ता है, मगर इसके बाद भी नेहा उस नाम को खुद से दूर नहीं करती है। अब यहाँ से मूवी जाती पास्ट में, जहाँ हमें पास्ट में नेहा और गौतम के बारे में दिखाया जाता है। नेहा और गौतम बचपन से ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, यहाँ तक कि नेहा अपने काफी समय गौतम के साथ गुजारती है, जिससे उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और इसी बीच हमें नेहा की दादी माँ के बारे में भी दिखाया जाता है। दोस्तों बचपन से ही नेहा की दादी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी दादी माँ की मौत हो जाती है और जैसे ये बात नेहा को पता चलती है तो बेचारी नेहा को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि दादी माँ इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएगी हमको। हालांकि फिर सभी लोग आकर नेहा को शांत करते हैं कि बेटा सबने जाना होता है एक दिन, तो रो मत। इस तरह उसको सभी समझाने की कोशिश करते हैं। मूवी आ जाती प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब दोस्तों ये मूवी अभी भी पास्ट में ही चल रही थी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। और जैसे ही मूवी पूरी तरह से प्रेजेंट में आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम मूवी में घर के अंदर नेहा को देखते हैं। नेहा अभी तक अपनी दादी माँ को पूरी तरह से भुला नहीं पाई होती है। उसे अक्सर अपनी दादी माँ अपने सपने में दिखाई देती है। इतने में क्या होता है, हम घर में कार्तिक को भी देखते हैं और उसका जो जुर्म है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और वो गुस्से में अपनी नौकर पर भी हाथ उठा देता है। पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। मतलब सभी कार्तिक की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुके थे। इसके बावजूद भी नेहा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कार्तिक से लड़ने की। बेचारी चुपचाप जो वो कहता वो करने लग जाती। कुछ टाइम के बाद हम नेहा को देखते हैं जो हर दिन की तरह अपने काम पे जा रही होती है और अचानक से कार्तिक अपनी कार लेकर नेहा के सामने आ जाता है। नेहा से कहता है कि तुम्हें मेरी कार में बैठना होगा, बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। तो नेहा को ना चाहते हुए भी कार में बैठना पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिलहाल इससे लड़ाई हो मेरी। तो कार में बिठाकर वो उसको स्कूल की तरफ लेके जाने लग जाता है। लेकिन दोस्तों पूरे रास्ते में उसकी नजर सिर्फ नेहा के ऊपर होती है। बड़ी गंदी नजरों से उसको देखता है और नेहा भी बेचारी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। अब भले ही वो पति हो, लेकिन बार बार ऐसा करेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार नेहा अपने स्कूल के पास पहुंच जाती है और जैसे ही नेहा कार्तिक की कार से उतरने वाली होती है उसी समय वो नेहा को कार में बंद करके उसके साथ करता है जबरदस्ती। नेहा बेचारी खुद को छुड़ाने की बड़ी कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती कुछ और कार्तिक इस मौके का फायदा उठाकर सब कर देता है। नेहा के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है दोस्तों। बेचारी स्कूल के वॉशरूम में जाकर वहाँ बहुत ज्यादा रोती है कि क्या किस्मत पाई है मैंने। बेचारी रो ही सकती है ना, कुछ कर तो नहीं पाती। तो जब नेहा उस वॉशरूम में फूट फूट के रो रही होती है उसी समय माया नेहा को वॉशरूम में रोते हुए देख लेती है और कहती क्या हो गया है तुम्हें आजकल, क्यों रो रही हो। तो फिर आज नेहा रोते रोते माया को कार्तिक की हैवानियत के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद माया को बड़ा दुख होता है यार नेहा के ऊपर कि बेचारी क्या क्या सहन कर रही है। इसलिए वो जल्दी से नेहा को डॉक्टर के पास लेके जाती है और फिर इलाज के बाद उसकी थोड़ा बहुत हालत ठीक हो जाती है। अब हम रात के समय नेहा को देखते हैं घबराए हुए घर जा रही होती है अपने, और उसकी घबराहट का कारण कोई और नहीं कार्तिक है। सोचती है कि कहीं फिर से रात में दिक्कत ना कर दे मेरे लिए। उसको तो कार्तिक नाम से डर लगने लग जाता है। बेचारी जब से इस घर में आई है तब से उसने सिर्फ अपने साथ जुल्म होते हुए देखा है और कुछ भी नहीं। यहाँ से मूवी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ उस पास्ट में हम नेहा को देखते हैं। नेहा की दादी की मौत के बाद बेचारी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं आगे। और तभी हम एक दिन नेहा के मामा जी मोहन को देखते हैं, जो कि नेहा को अपने घर पर ले जाने का फैसला करते हैं। नेहा भी खुशी खुशी अपने मामा के घर पर जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नेहा और गौतम की दोस्ती में जरा से भी कमी नहीं आती। दोनों कॉल पे बातें करते, दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती और ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है, जहां आगे चलकर नेहा और गौतम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और दोस्तों अक्सर वो दोनों कॉलेज के बहाने एक दूसरे से मिला भी करते हैं। अब उनका प्लान बनता है शादी करने का। इसलिए एक दिन गौतम नेहा से कहता है कि मेरे पापा की तबीयत ठीक होते ही हम दोनों की शादी की बात अपने पेरेंट्स से मैं कर दूंगा। तो नेहा को भी खुशी होती है कि ठीक है, और वो गौतम को गले लगा लेती है। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट में नेहा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई है और तभी कार्तिक भी उसके कमरे में मिठाई लेकर आता है। असल में कार्तिक ने वो मिठाई बड़े प्यार से खरीदी थी उसके लिए, तो मिठाई नेहा को देता है। लेकिन इसके बावजूद वो मिठाई खाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसको तो कार्तिक का मतलब कुछ खाना ही नहीं है हाथ से। अब कार्तिक फिर से गुस्सा और हैरान कि मैं इतने प्यार से लेकर आया हूँ, खा क्यों नहीं रही है। तो वो नेहा से उसकी इतनी नफरत की वजह पूछता है। तो नेहा कहती कि तुम जैसे घटिया आदमी से मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकती। और उसकी बातें सुनकर कार्तिक फिर से पागल हो जाता है। गुस्से में जोरों से खुद के ऊपर बोतल मारता है, जिससे उसके सर से निकलता है खून। और अब नेहा भी उसकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देखकर डर जाती है कि कहीं इसने खुद को मार दिया तो मेरा नाम आ जाएगा। और घबराहट के मारे नेहा भी जमीन पे गिरकर बेहोश पड़ जाती है। और फिर वो नेहा के इलाज के लिए डॉक्टर को अपने घर पे बुलाता है, जिससे नेहा की हालत ठीक हो जाती है। हालांकि डॉक्टर जाते जाते कार्तिक को भी अपने सर का इलाज करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि बोतल मारते वक्त उसके सर से बहुत गहरी चोट आ गई थी। लेकिन अभी भी कार्तिक को सिर्फ नेहा की चिंता सता रही है। अभी चिंता किस तरह की पता नहीं, क्योंकि एक तरफ से वो प्यार तो करता है दोस्तों, लेकिन उस प्यार को वो
जस्टिफाई नहीं कर पाता। उसके लिए नेहा से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन वो प्यार सही तरीके से नहीं करता, ये कह सकते हैं हम। एक तरह से उसके ऊपर पागलपन है, मतलब वो नेहा के दिल में जगह बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए नेहा के होश में आते ही वो नेहा से कहता है कि अगर तुम मुझे ना आई लव यू कह दोगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं बोलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने शरीर पर पेट्रोल डालने लग जाता है, जो देखकर नेहा की फिर से हालत खराब। और जैसे कार्तिक अपने शरीर में आग लगाने वाला होता है, तभी नेहा कार्तिक को रोकते हुए आई लव यू कह देती है। तो कार्तिक बड़ा खुश, और फिर वो अपनी जान नहीं देता। और आपको तो पता ही है नेहा ने जानबूझ के कहा है ताकि बेचारा मरे ना, पागल हो रखा है वैसे भी। नेहा नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी इंसान की जान जाए, और इसीलिए उसको किसी भी तरह आई लव यू कहना पड़ा। तो अगली सुबह की बात है, नेहा बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने काम पे जाती है, और रास्ते में जाते जाते वो भगवान के दर्शन भी करती है। थोड़े टाइम के बाद वो अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है, और उसी समय नेहा को अचानक से रास्ते में गौतम जैसा एक लड़का दिखाई देता है। तो नेहा जल्दी से भागते भागते उस लड़के की तरफ जाती है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो सब कुछ नेहा का सिर्फ वहम था, वो गौतम नहीं कोई और ही था। उसको मतलब नेहा को थोड़ा दुख भी होता है, बेचारी फिर रोती भी है गौतम की याद में। लेकिन तभी माया नेहा को अकेले में बैठकर रोते हुए फिर देख लेती है। नेहा को संभालती है वो आके, और फिर माया कहती है कि नेहा तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ, क्या हुआ है, मतलब तुम ये हर समय रोती रहती हो, मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हें परेशान करता है, लेकिन कोई और बात भी है क्या। तो नेहा माया के कहने पे उसे सब कुछ अपने बारे में बताने लग जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि कार्तिक कोई और नहीं बल्कि नेहा के मामा जी का बेटा है, और बचपन से ही कार्तिक की गंदी नजर नेहा के ऊपर थी, और कार्तिक हर समय नेहा को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके बस आजू बाजू घूमता रहता था, जिस पर पहले तो नेहा ने इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। और जब आगे चलकर कार्तिक की हरकतें धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी, तो नेहा भी कार्तिक से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो उससे थोड़ा संभल के रहती है। तो ऐसी एक रात हम नेहा और गौतम को एक दूसरे से अकेले में बात करते हुए देखते हैं, और तभी बातों ही बातों में गौतम अचानक से नेहा को किस कर लेता है। नेहा को थोड़ा शर्म आ जाती है। वहीं कुछ देर के बाद गौतम नेहा को उसके घर ड्रॉप कर देता है। घर पर मोहन नेहा को बताते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। अब ये सुनते नेहा थोड़ा परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था, क्योंकि नेहा कार्तिक के साथ एक दिन भी अकेले नहीं गुजार पाती थी। तो रात के समय नेहा अपने मामा जी और कार्तिक के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तो अचानक से कार्तिक बड़ा अजीब बर्ताव करता है, अंदर से बहुत ही गुस्सा दिखाता है। तो मोहन उससे कहता है क्या हो गया कार्तिक बेटे। तो कार्तिक अपने पापा की बात सुनकर और भी गुस्सा, और गुस्से में वो अपना खाना फेंककर कमरे में चला जाता है। अब अपने बेटे की ऐसी हरकतें देखकर मोहन बड़े हैरान होते हैं कि क्या हो गया इसको, इतना गुस्से में क्यों है। फिर दोस्तों खाना खाने के बाद नेहा भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और कमरे में सोते समय नेहा को अपने फोन पर एक वीडियो आता है, जहाँ उस वीडियो को देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में नेहा गौतम को किस करते हुए दिखाई दे रहा था। अब ये देखकर नेहा घबरा जाती है कि ये वीडियो कहाँ से आया, और यहाँ पर पता चलता है कि वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिक ने भेजा था, क्योंकि उसने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। वो तो हमेशा ही नेहा के पीछे घूमता रहता था, और उसने उन दोनों को पकड़ लिया था उस समय, इसलिए चुपके से उनकी वीडियो बना ली। अब इस बारे में किसी को भी बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होती, और ये सब कार्तिक ने सिर्फ नेहा को ब्लैकमेल करने के लिए किया होता है, ताकि कार्तिक उस वीडियो के जरिए नेहा का फायदा उठा सके। और इसीलिए वो नेहा को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गौतम को जान से मार दूंगा। बेचारी नेहा डर जाती है, और दोस्तों डर के मारे नेहा कार्तिक की बात मानने को हो जाती तैयार, और साथ ही कार्तिक पूरी रात नेहा को अपने कमरे में बंद करके रखता है, जिससे चाहकर भी नेहा मदद नहीं मांग पाती। और अगली सुबह जैसे ही मोहन घर पर आता है, तो नेहा अपने मामा जी को कार्तिक के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मोहन भी उस पर बड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि तो बिगड़ गया, गुस्से में उस पर काफी चिल्लाते भी हैं। और फिर वो अपने पापा की बातें सुनकर अंदर से इमोशनल दिखाता है अपने आप को, रोते हुए अपने पापा से कहता है अगर नेहा मेरी नहीं हुई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगा। इतना कहने के बाद दोस्तों वो घर से कहीं चला जाता है, और वहीं मोहन को भी कार्तिक की अब चिंता सताती है, आखिर बेटा है उसका। और एक और बात है, कार्तिक की दिमागी हालत बचपन से ठीक नहीं थी, और उसके दिमाग में एक चीज थी कि जो चीज उसको पसंद आ गई वो उसकी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा, जिस वजह से मोहन नेहा से विनती करते हैं कि बेटा प्लीज तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना वो अपनी जान दे देगा। जिस पर नेहा भी बेचारी अपने मामा की बात मानकर कहती है कि ठीक है मैं सोचूंगी इस बारे में। अब उसको भी समझ नहीं आता क्या करूं मैं, तो इसीलिए आखिर में नेहा परेशान होकर अपने हाथ की नस काट लेती है, क्योंकि वो गौतम के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती। और मोहन जल्दी से नेहा को इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल लेके जाने लग जाता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर के इलाज के बाद वो ठीक हो जाती है। और जब नेहा की ऐसी हालत के बारे में कार्तिक को पता चलता है ना, तो कार्तिक भी जल्दी से नेहा को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है, और वहाँ हॉस्पिटल में नेहा को सेफ देखकर तब जाके उसको सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी भी नेहा अंदर से बिल्कुल खुश नहीं होती, और उसी समय नेहा के मन में गौतम का ख्याल आ जाता है, जिस वजह से नेहा कार्तिक की नजरों से बचकर गौतम से मिलने उसके घर पे जाती है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ गौतम ही नेहा की मदद कर सकता है। और गौतम के घर पहुंचने पे पड़ोसियों के जरिए नेहा
को ये बात पता चलती है कि गौतम अपने इलाज के लिए गया है मुंबई। तो ये बात जानने के बाद उसको बड़ी निराशा होती है, यहाँ तक कि नेहा टेंशन के मारे रोड के पास बैठकर बहुत रोती भी है। पर तभी वहाँ पे एकदम से कार्तिक आ जाता है और नेहा को जबरदस्ती अपने साथ घर लेके जाता है। उसको वो धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपने पापा को जान से मार दूंगा। इतना कहने के बाद कार्तिक अपने हाथ में चाकू लेकर मोहन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब नेहा भी घबरा जाती है। आखिर में कार्तिक के साथ शादी करने को हो जाती है तैयार, क्योंकि दोस्तों नेहा के लिए उसकी खुशियाँ अपने मामा की जान से बढ़कर थी। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद माया को भी नेहा के लिए बहुत ही बुरा फील होता है कि बेचारी ने बहुत कुछ सहा है। फिर वो नेहा को हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ मुसीबत में खड़ी रहूंगी। ये सुनने के बाद नेहा को अंदर से थोड़ा हिम्मत मिलती है। थोड़े टाइम के बाद नेहा घर आ जाती है। अब कार्तिक को देखते हैं तो वो उसके पास आकर बड़ा रोमांस करता है और ऐसे ही दोस्तों वो हमेशा से उसके शरीर का फायदा उठाया करता था। मगर तभी नेहा गुस्से में कार्तिक से कहती है, अगर आज के बाद तुम कभी भी मेरे करीब आए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ये सुनने के बाद तब जाकर वो दूर चला जाता है, क्योंकि वो भी वैसे नेहा को मरते हुए नहीं देख सकता। इसी बहाने नेहा को भी कार्तिक से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अभी भी दोस्तों उसकी नजर उससे हटती नहीं, कार्तिक की नेहा से हटती नहीं। वो कैसे भी करके उसके करीब जाने का बहाना ढूंढता रहता है। नेहा भी ठान लेती है कि अब मैं कार्तिक का साथ नहीं दूंगी, जब भी वो मेरे करीब आएगा मैं अपनी जान देने की कोशिश करूंगी, ऐसा उसको दिखाऊंगी मतलब। जिसके बाद अगले दिन जैसे कार्तिक की आंख खुलती है तो फौरन नेहा को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर वहाँ नेहा दिखाई ही नहीं देती। अब वो अंदर से बड़ी टेंशन में आ जाता है, हर जगह उसकी तलाश करता है। इसी बीच नेहा की फ्रेंड माया से भी वो नेहा के बारे में पूछता है, मगर उसे भी नहीं पता नेहा कहाँ गई। तो कार्तिक को बड़ी चिंता होती है, वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ उसको ढूंढने लग जाता है। फिर कार्तिक थक हार कर आखिर में नेहा की याद में रोकर बैठ जाता है दोस्तों, और तभी लोग कार्तिक को रोते हुए देखकर उसकी मदद करने के लिए पास आते हैं। जहाँ कार्तिक तो उन पर बड़ा गुस्सा होता है कि क्यों आ रहे हो मेरे पास, और गुस्से में सभी लोगों को मार मार कर भगा देता है। ये जो भी वो हरकतें कर रहा है पागलपन की दोस्तों नेहा की वजह से कर रहा है। उसके दिमाग में नेहा पता नहीं किस तरीके से बैठी हुई है, उसको समझ नहीं आता नेहा गई तो गई कहाँ। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर पर नेहा की याद में ऐसे उदास बैठा होता है, बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है, पूरी तरह नशे में डूब जाता है। और वहीं हम उस घर की नौकरानी को भी देख, जो कि हर दिन की तरह अपना काम कर रही होती है, और अचानक से कार्तिक को उस नौकरानी के अंदर दिखती है नेहा की छवि। फिर क्या था, वो उसके साथ भी जबरदस्ती इंटीमेट होता है। वो ये सब कर ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका नशा पूरी तरह से उतरता है तो फिर वो अपनी नौकरानी को भी मारकर भगा देता है कि निकलो। और अब रात के समय वो अपने घर में होता है अकेले, तो तभी एकदम से नेहा कार्तिक के घर में आ जाती है। नेहा को देखकर वो बड़ा खुश, नेहा से वो गले लगने के लिए जा ही रहा होता है, पर उसी समय नेहा कार्तिक को धक्का मारकर खुद से दूर कर देती है। कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। अब तो कार्तिक और पगला जाता है और गुस्से में नेहा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और इतना कहने के बाद वो नेहा को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है, जिस वजह से बेचारी नेहा की हालत और खराब, और यहाँ तक कि नेहा के शरीर से खून भी निकलने लग जाता है। इस तरह से दोस्तों ये मूवी पूरी तरह से अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पुलिस कार्तिक को नेहा के ऊपर इतने सारे अत्याचार करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, और वहीं उस घर में नेहा को हर तरफ ढूंढ भी रही होती है, लेकिन नेहा कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे सभी को यही लगता है कि जरूर कार्तिक ने ही नेहा का खून करके उसकी लाश को कहीं छुपा दिया। इसीलिए पुलिस इस शक के आधार पर उसको अपने साथ अरेस्ट करके लेके जाती है पुलिस स्टेशन, और साथ ही ऑफिसर्स इस केस से जुड़े सभी डिटेल्स भी निकालने लग जाते हैं। इसी बीच एक ऑफिसर कार्तिक के सामने नेहा की तस्वीर लेके जा रहा होता है, जहाँ नेहा की तस्वीर दिखते ही कार्तिक पूरी तरह से पगला जाता है और गुस्से में सभी ऑफिसर्स पर मारने टूट पड़ता है। फिर सभी उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं बढ़िया सा, क्योंकि आखिर में जानवी नाम की इंस्पेक्टर कार्तिक को कैसे भी पकड़ के जेल में बंद कर देती है। फिर वहाँ पे उसकी और खातिरदारी होती है, उसका पूरा जोश खत्म हो जाता है। अगले दिन से जानवी इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और इन्वेस्टिगेशन करते समय जानवी को ये बात पता चलती है कि बचपन से कार्तिक की दिमागी हालत बहुत ही खराब थी। तो ये जानकर वह हैरान होती है कि अच्छा ये तो पहले से पागल है। कुछ दिनों के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, सारे गवाह उसके खिलाफ होते हैं, जिस वजह से उसको उम्र कैद की सजा होती है, क्योंकि कार्तिक जैसे लोगों को समाज में घूमना किसी खतरे से खाली नहीं था दोस्तों। और साथ ही जज कार्तिक की दिमागी हालत ठीक होने तक उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखने का आदेश देते हैं, जिस पर पुलिस भी जज की बात को मानकर उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। तब जाके वो थोड़ा बहुत ठीक होता है। कुछ समय के बाद जानवी कार्तिक से मिलने के लिए जाती है मेंटल हॉस्पिटल में। वो नेहा के बारे में सारी सच्चाई बताने लग जाती है, और यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ नेहा का प्लान था, ताकि नेहा कार्तिक को अपने जाल में फंसा सके। और दोस्तों उस दिन जिस लड़के को गौतम समझकर उसके पीछे वो भागी थी, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम का दोस्त होता है। और फिर उस लड़के की मदद से वो आखिर में गौतम के पास पहुंच जाती है। गौतम को देखकर बेचारी बहुत इमोशनल भी होती है, क्योंकि नेहा ने कभी सोचा नहीं था कि गौतम से दोबारा मिल पाएगी, जिस वजह से रोते रोते वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और वहीं नेहा गौतम को अपने साथ हुए सभी अत्याचार के बारे में बताती है। सुनकर गौतम को भी बुरा लगता है, इसीलिए गौतम कार्तिक से नेहा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला करता है, और इस काम में जानवी भी गौतम की मदद करने का वादा करती है। फिर नेहा जानबूझ के कार्तिक को गुस्सा दिलाने लग जाती है, ताकि कार्तिक गुस्से में आकर नेहा को मारने की कोशिश करे। और दोस्तों उस दिन जब कार्तिक नेहा को जख्मी करके अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी माया चुपके से आकर नेहा को कैसे भी करके वहाँ से बाहर लेके चली जाती है, जिससे किसी को भी इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं होती। और साथ ही सभी को यही लगता है कि जरूर नेहा की मौत के पीछे
पीछे कार्तिक का हाथ है, जिस कारण आगे चलकर कार्तिक को हो जाती है उम्र कैद की सजा। जिसके बाद ये सारी चीजें सुनने के बाद कार्तिक को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको अपनी गलती का पछतावा तो है लेकिन देर हो गई। इस तरह उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।